नमस्कार। वर्ल्ड व्यू में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की एक और वार्ता लगभग विफल हो गई है। पूर्वी लद्दाख में दोनों के बीच में जो सैनिकों की तैनाती हुई है उसे लेकर यह बातचीत हुई थी कि वो सैनिक कैसे पीछे हटे और वहां पर एक शांति, एक स्थिरता, एक यथास्थिति कायम हो जाए। लेकिन तीन जो क्षेत्र है वहां पर, जैसे कि डेमचोक, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग प्लेन्स, इन इलाकों को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है वो अब भी कायम है। भारत ने कई मांग रखी अपनी तरफ से, कुछ मुद्दे लंबित भी हैं, यानी पेंडिंग मुद्दे हैं उस इलाके को लेकर, लेकिन चीन ने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया। यहां तक कि उल्टा उसने कहा कि आपकी मांग सही नहीं है, जायज नहीं है, और उसने इस तरीके से भारत की हर मांग से करीब करीब असहमति जता दी। अब चूंकि दोनों की बातचीत विफल तो हुई है, लेकिन एक अच्छी बात यह हुई है कि दोनों आगे बातचीत जारी रखने यानी डायलॉग बनाए रखने के लिए राजी हो गए हैं, यानी कि उम्मीद की किरण अभी भी बनी हुई है। नया घटनाक्रम है। आगे हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि भारत ने क्या क्या मांग रखी, चीन ने उसके क्या क्या जवाब दिए, और वहां पर अभी यथास्थिति है क्या, दिक्कतें कहां पर आ रही हैं दोनों के बीच में, और आगे इस दिशा में क्या क्या हो सकता है, होना चाहिए। एंड दिस इज going to be a very knowledgeable, very informative, very updated session. So stay with us till the end. शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिससे कि एक पिक्चर हमारे जहन में बन सके वहां की स्थिति को लेकर। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी को लेकर हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकल सका है। चीन किसी सुझाव पर राजी नहीं हुआ। सैन्य वार्ता के बाद चीन ने कहा कि भारत अवास्तविक और अतार्किक मांग कर रहा है, लेकिन कौन सी मांग में उसे ऐसा लगा ये नहीं बताया गया। और एक तरह से चीन की भारत को लेकर प्री डिटरमाइंड पॉलिसी, यानी जो धारणा उसने बना रखी है, उसी की वजह से ये वार्ता बेनतीजा रही। शुरुआत करते हैं। दरअसल कमांडर स्तर की मीटिंग रविवार सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक चली, यानी करीब 8.5 घंटे। ये बैठक मोल्टो चुशुल मीटिंग पॉइंट पर चीन वाले क्षेत्र में हुई। भारतीय पक्ष की अगुवाई लेह की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन ने की, जबकि चीन की तरफ से दक्षिणी सिंचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने हिस्सा लिया। बैठक मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान पर केंद्रित थी। भारत ने हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेमसांग बल्ज से पूरे डी-एस्केलेशन यानी सैनिकों की वापसी की बात उठाई। इस पर चीन राजी नहीं हुआ और उल्टा उसने कहा कि भारत एक अनुचित, एक अवास्तविक मांग कर रहा है। भारतीय पक्ष ने कहा कि चीन की ओर से यथास्थिति बदलने और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन के कारण समस्या बनी हुई है। भारतीय प्रतिनिधियों ने बाकी 3 इलाकों में समाधान के लिए कई सुझाव दिए, लेकिन चीनी प्रतिनिधि सहमत नहीं हुए। दोनों पक्ष हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने और संचार या संवाद, डायलॉग बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की बातचीत 31 जुलाई 2021 को हुई थी, जिसके कुछ दिन बाद दोनों पक्षों ने गोगरा में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा गया था। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगसे में दोनों ओर के सैनिकों के बीच फेस ऑफ यानी गतिरोध हुआ था। झड़प के बाद चीनी सैनिक लौटने पर मजबूर हुए थे। तब फ्लैग मीटिंग के बाद ही मामला खत्म हो पाया था। इससे पहले खबर आई थी कि 30 अगस्त को चीनी सेना के करीब 100 जवानों ने
उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी और भारतीय सीमा के अंदर तोड़फोड़ करके कुछ घंटे बाद लौट गए थे। सैन्य स्तर की वार्ता के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग वी के बीच 16 सितंबर को ताजिकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख के मुद्दों के समाधान पर सहमति बनी थी। उसके बाद चीनी सैनिक इधर उधर तो हो गए थे, लेकिन अब फिर न सिर्फ वापस आ गए हैं बल्कि दूसरे क्षेत्रों यानी अरुणाचल और उत्तराखंड में भी घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं। यानी चीन वार्ता में किए गए वादे से मुकर गया। इस विवाद का ताजा अध्याय मई 2020 में शुरू हुआ, जब दोनों ओर के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैगोंग त्सो में हाथापाई हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के कई सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून 2020 को गलवान घाटी में एक बार फिर घातक हिंसक झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के कई सैनिकों की जान भी चली गई थी। उससे पहले 2017 में चीनी सैनिकों ने भूटान सीमा पर स्थित डोकलाम में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही यानी चीनी सैनिकों को जल्द ही पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। अभी पूर्वी लद्दाख में फिंगर एरिया, कैलाश हिल रेंज और गोगरा पोस्ट इलाकों में तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेमसांग बाकी है। गतिरोध और तनाव यहीं पर है। It is a big fact that China is already has possession in Aksai Chin area of Eastern Ladakh। अब हो ये रहा है कि सीमा विवाद जो भारत और चीन के बीच में है, उसकी देखा जाए तो सबसे बड़ी वजह है डिमार्केशन ना होना। बॉर्डर का एक प्रॉपर डिमार्केशन होता है, वो नहीं है, यानी सीमांकन नहीं है। सीमा को लेकर दोनों ओर के सैनिकों की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं और चीन अक्सर चीन के बाद अब दूसरे इलाकों पर भी कब्जा करने की फिराक में है। अरुणाचल में अभी आपने देखा क्या हुआ, घुसपैठ की कोशिश की गई। बाराहोती उत्तराखंड में घुसपैठ की कोशिश की गई और ईस्टर्न लद्दाख में तो ये उसकी रोज की गतिविधि है। बहरहाल 13वें दौर की वार्ता पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। ये बात जरूर है कि दोनों ने आगे डायलॉग जारी रखने पर सहमति जताई है। और इस बार एक बात और नहीं अच्छी हुई कि अक्सर दोनों देश एक साझा बयान जारी करते थे, जिसमें इस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में बताया जाता था, वो भी अभी तक सामने नहीं आया है। तो इस तरीके से गतिरोध बना हुआ है और उम्मीद है कि ये आगे धीरे धीरे कम होगा। हालांकि चीन की नीतियां इधर अपने विस्तारवाद, अतिक्रमणवाद, घुसपैठ, इन सब को लेकर बहुत एग्रेसिव हो चली है। वो इसे अपने एकीकरण से जोड़कर देखता है। उसका जो तथाकथित एकीकरण कार्यक्रम जो उसने चला रखा है आजकल, कि कुछ देशों की कुछ जगहों को वो जो उसके आसपास के देश है वो अपना मानता है और उन्हें हथियाने की फिराक में वो लगा हुआ है। बहरहाल वार्ता के नतीजे चाहे जैसे रहे हों, लेकिन एक उम्मीद बनी हुई है। और वर्ल्ड व्यू में आज के सेशन में हमने भारत चाइना के इन्हीं संबंधों के बारे में, जो अभी हाल की गतिविधियां हैं, जो अभी सीमा पर जो स्थिति है, उसका विश्लेषण करने की कोशिश की। इस बारे में और डिटेल भी आप जान सकते हैं अगर आप हमारा पुराना एपिसोड जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर था उसे देखेंगे, तो इसके बारे में और ज्यादा आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।